अस्सलामुअलैकुम खाफिस्तान के तमाम देखने और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। ये कहानी मुल्तान शहर की एक सच्ची दास्तान है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डरावनी है। अपने रिस्क पर इस कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप सबसे गुजारिश है, कहानी सुनने से पहले हमेशा की तरह दुआओं का हिसार कर लीजिए। रात का दूसरा पहर था, चाँद बादलों में छुपा हुआ था। शहर की सबसे पुरानी मुल्तान शहर की वो गली जहाँ पर ज़्यादातर सन्नाटा ही रहता था। ये गली बदनाम थी क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी कम ही आती थी, तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर खौफ व हिरास और डरते डरते आते थे। लेकिन चूँकि ये गली बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टकट साबित होती थी, तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर गुज़रा भी करते थे। इसी गली के एक कोने पर बरगद के दरख्त था। इस दरख्त के साए के अंदर बैठी हुई एक अनोखी आवाज़ मुसलसल गूंजती थी, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। जब करीब जाते थे तो अक्सर वो औरत कहती थी बुड़बुड़ाई हुई आवाज़ में, ये मौत की चूड़ियाँ हैं। जब कोई पूछता था तो घबरा जाती थी कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आवाज़ किसी औरत की नहीं होती थी, बल्कि एक सरगोशी की सी होती थी जो कि लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाने पर मजबूर कर देती थी। वो एक औरत थी, मगर इसके जिस्म पर सदियों पुरानी बोसीदा चादर लिपटी होती थी। एक ऐसी चादर जिसका रंग तक उड़ चुका था। इसका चेहरा चादर के अंदर छुपा होता था। चेहरा बिल्कुल काला और जिल्द ऐसी लगती थी जैसे कि जली हुई हो, और बेजान सी सूखी सी जिल्द लगती थी, जैसे कि सर्दियों के अंदर जिल्द हो जाती है, तो इस तरह से इसकी जिल्द लगती थी जैसे कि अकड़ी हुई और थोड़ी सी जली हुई। ये औरत एक कोने पर लाजमी बैठी दिखाई देती थी इस गली की, कभी किसी कोने पे कभी किसी कोने पे, लेकिन बैठती ये उसी गली के किसी न किसी कोने पर ही थी। इसके सामने ज़मीन पर कई रंगों की चूड़ियाँ बिखरी होती थी। इनमें कांच की चमक बहुत ज़्यादा कम होती थी, बल्कि वो ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ही कोई पुरानी हो, लेकिन पुरकशिश दिखाई देती थी। लाल रंग की चूड़ी का रंग ऐसा होता जैसे कि अभी खून टपक जाएगा। हरी रंग की चूड़ी ऐसी लगती जैसे कि किसी ने जहर को घोल दिया हो। एक रात इस गली में एक नई नवेली दुल्हन मेहरीन का गुजर हुआ। वो इस शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। इसके साथ इसकी छोटी बहन भी थी। हमें ये वाक़या इसकी छोटी बहन निम्रा ने ही शेयर किया है। वो शॉर्टकट के चक्कर में इस मनहूस गली में दाखिल हुई। जब इसने चूड़ियाँ बेचने वाली देखी जो सर से पैर तक चादर में लिपटी थी, काली और पथरीली सी आवाज़ में कह रही थी, चूड़ियाँ ले लो बाजी, चूड़ियाँ ले लो। चूँकि मेहरीन को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था, वो वहाँ पर रुक गई। निम्रा ने कहा कि आप भी हर जगह से चूड़ियाँ नहीं लेते, इतनी रात में ये चूड़ियाँ बेच रही है। चूड़ियाँ लेनी है तो बाज़ार से ले लेना, अभी चलो। लेकिन मेहरीन को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था। मेहरीन डरते डरते इस औरत को पूछती है, कौन हो तुम और इतनी रात में क्या कर रही? आवाज़ आती है, मैं वो हूँ जो तुम्हें चूड़ियाँ देने आई है, देखो तुम्हें पसंद आई, आओ आओ मेरी चूड़ियाँ देखो। जैसे ही मेहरीन इसके करीब हुई तो वो औरत कुछ पुरस्रार थी। पुरस्रार नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो चुड़ैल ही थी। इसने अपना हाथ उठाया। इसकी उंगलियां लंबी, काली और नोकीली थी, जैसे किसी परिंदे के पंजे हों। मेहरीन की नज़रें फ़ौरन एक चमकदार सुर्ख रंग की चूड़ियों के सेट पर पड़ी जो बिल्कुल ताज़ा खून की तरह थी। निम्रा ने कहा कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, आप भी चलो। लेकिन मेहरीन पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। मेहरीन ने कपकपाते पूछा, ये कितने की हैं? चुड़ैल का छुपा हुआ चेहरा बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया। निम्रा खौफज़दा हो गई क्योंकि जब वो मुस्कुराई तो उसके लंबे लंबे दांत निम्रा ने खुद अपनी आंखों से देखे। इसने कहा, आप ही चलो यहाँ से, चलो। लेकिन उस औरत की आवाज़ गूंजी कि कीमत सिर्फ एक ही है, तुम्हारी ज़िंदगी, और हंसने लगी। मेहरीन ने बोला कि ये तुमने कैसी बात की है? निम्रा ने कहा, आप ही चलो, मुझे ये औरत सही नज़र नहीं आती। मेहरीन ने खौफ को नज़रअंदाज किया
और इसकी हवस तो चूड़ियों की तरफ थी। मुझे ये चूड़ियाँ चाहिए, चुप कर जाओ निम्रा। फिर कुछ पैसे लिए निकालने लगी पर्स से। चुड़ैल ने कहा, छोड़ो बेटा लड़की, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम एक काम करो। उसने 2 रंग की मिक्स चूड़ियाँ उठाई और मैरीन की हाथ पकड़ा और नाजुक कलाई में डाल दी। मैरीन ये इतना अचानक हुआ कि निम्रा बताती है कि वो समझ ही नहीं पाए। जैसे ही मैरीन की कलाई में वो चूड़ियाँ गई, मैरीन कुछ कह बताती है कि उसके जिस्म पे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ़ की सी चीज़ दौड़ गई हो। वो चुड़ैल सिर्फ इतना हल्का सा कहा उसने कि जिसने चूड़ियाँ ख़रीदी उसने मौत को ख़रीद लिया। हल्का सा मुस्कुराती है और अपना तमाम गठरी जो चूड़ियों की होती है उसे कंधे पर डालती है और थोड़ा से ही कदम बढ़ते हैं कि निम्रा पीछे पलट कर देखती है तो वो धुएं में गायब हो जाती है। निम्रा कहती है कि ये किस तरह का था, इसमें तो पैसे भी नहीं दिए और तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। खैर से मैरीन जो है उन्हीं चूड़ियों को कलाई में देखते हुए घर आ जाती है। दिन ब दिन ये चूड़ियाँ मैरीन की कलाई में रहती हैं और मैरीन की खूबसूरती बढ़ती जाती है। खूब मैरीन हर इवेंट अटेंड करती है अपनी शादी के बाद का और सब लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। मैरीन की खूबसूरती इस कदर दीदनी हो जाती है कि हर कोई उसको देखता रहता है। एक रात मैरीन को ख्वाब आता है। चुड़ैल सर्द लहजे में उसको कह रही होती है कि तुमने मौत को ख़रीदा है। जब तक तुम्हारी कलाई में ये चूड़ियाँ रहेंगी तुम खूबसूरत से खूबसूरत तर नज़र आओगी, क्योंकि तुम्हारी रूह मेरी हो चुकी है। लेकिन जिस दिन भी तुमने इन चूड़ियों को उतारने की कोशिश की तुम्हारा हाल बहुत ही बदतरीन हो जाएगा। मैरीन फ़ौरन से झटके से उठ जाती है, ख्वाब देखकर घबरा जाती है। अगले दिन मैरीन के लिए बहुत शानदार होता है। वो चूड़ियाँ इसके हाथों में जादूगरी कर रही होती हैं। इसके ससुराल वाले जो है ना इसको दावत में बुलाते हैं। उसका वक़ार गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा हो रहा होता है। हर रात के साथ वो रात को एक डरावना ख्वाब देखती है। वही चूड़ियाँ बेचने वाली कभी उसे बिस्तर के पास खड़ी दिखाई देती है, कभी कुछ खुसर-पुसर करती हुई दिखाई देती है। एक हफ्ते बाद मैरीन की बहन ने एक चूड़ी को छूने की कोशिश की तो मैरीन को एक शदीद झटका लगा। वो चीख उठी और कहा कि मेरी चूड़ियों को छूने की जुर्रत मत करना निम्रा। निम्रा ये देखती है और कहती है कि पता नहीं बाजी को क्या हो गया है। आखिरकार मैरीन को एहसास हो गया कि इन चूड़ियों की वो कैदी बन चुकी है। एक रात हिम्मत करके इसने ज़ोर लगा के चूड़ियाँ तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पहली चूड़ी टूटी, मैरीन की कलाई से खून का फुव्वारा फूट पड़ा और वो इस कदर से उसके हाथ हो गए जैसे किसी बूढ़े के हाथ होते हैं। दूसरी चूड़ी टूटी तो मैरीन के पाँव पूरे काले सिया हो गए जैसे कोई कोयला मल दिया हो। आखिरी चूड़ी को जब उसने तोड़ के फेंका तो मैरीन का दिल हिल गया कि इसका जिस्म एक ही लम्हे में सूख गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चूड़ियाँ बेचने वाली थी। और इसी तरह से मैरीन की हालत हो गई। मैरीन को खुद समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। निम्रा तो दूसरे दिन देखकर अपनी बहन को पहचान ही ना सकी कि ये मेरी ही बहन है। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या हुआ। और फिर अगली सुबह निम्रा कहीं भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि निम्रा ने बहुत कोशिश की, मैरीन कहीं दिखाई नहीं दी। निम्रा ने बहुत कोशिश की कि अपनी बहन के बारे में बताया। जब उसने सबसे ज़िक्र किया तो किसी आलिम से ज़िक्र किया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन तो उसी दिन ही ख़त्म हो चुकी थी जब उसने वो चूड़ियाँ उसकी कलाई में डाली थी उस चुड़ैल ने। वो चुड़ैल रूह मांगती थी और उसने तुम्हारी बहन का लिबादा ओढ़ के तुम्हारे साथ इतना दिन खाया पिया, क्योंकि उसको कोई ना कोई जवान औरत ही चाहिए। निम्रा बहुत रोती है, वापस उसी जगह पर जाती है तो देखती है कि वही औरत वहाँ बैठी हुई मुस्कुरा रही होती है, जैसे कि निम्रा को भी दावत दे रही हो कि आओ तुम भी चूड़ियाँ ले लो। निम्रा दौड़ जाती है और उस आलिम बाबा को बताती है। वो कहते हैं कि वो औरत ठीक नहीं है, वो एक पुरस्कार औरत है, तुम्हारी बहन अब कभी वापस नहीं आएगी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत में लोगों को डाल देती है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी कभी सड़क के किनारे या किसी ऐसी जगह के किनारे जा रहे हो जहाँ रात का अंधेरा हो और कोई चूड़ी या गजरे बेचने वाला हो, याद रखिएगा इस कहानी को। और कहानी को आखिर देखने तक का शुक्रिया। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो गुजारिश है लाज़मी कर दीजिए।